की सबसे बड़ी खबर का जो लखीमपुर से आ रही है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। 6 हैवानों का नाम जिसका पुलिस ने खुद जिक्र किया है। कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सुहेल, जावेद, आरिफ, हफीज, करीमुद्दीन और छोटू, इन सभी ने, 6 आरोपियों ने जो मिलकर जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, आखिर उन 2 किशोरी के माता पिता को इंसाफ कब मिलेगा? एक के बाद एक ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहला फुसलाकर लड़कियों को बाहर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वो पड़ोसी थी। लड़कियों की 2 लड़कों के साथ जो दोस्ती भी हुई थी, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 3 डॉक्टर्स का पैनल शवों का इस वक्त पोस्टमार्टम कर रहा है। अब से किसी भी वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच, ऐसे मुद्दे के बीच भी सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने प्रोडक्शन करवाया, जिसने मुक्ता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिलाकर 6 लोग हैं। शारीरिक जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये 3 लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार, चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। शादी का वादा करके, बहला फुसला कर ये तमाम आरोपी जो है, उन लोगों को, उन बच्चियों को, उन लड़कियों को खेत में लेकर जाते हैं और इतने जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। सवाल इस पर खड़े होते हैं और सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना एक बार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फिर से देखने को मिली है। ऐसी तस्वीरें आ रही है जो दिखा भी नहीं सकते हम आपको। इन सबके बीच अभिषेक हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, मामला बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर राजनीति देखने को मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में कल शाम को घटना हुई थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्माती जा रही है। ये वही निघासन है जहां पर 2011 में निघासन कोतवाली के अंदर सोनम हत्याकांड हुआ था। ये वही निघासन है जहां पर 2 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद अंधे से लटका दिया जाता है। और जो पीड़ित परिजन है, उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। इंडिया न्यूज की बातचीत में किशोरियों की मां ने बताया है कि जिस तरीके से हमारी बच्चियों को फांसी पर लटकाया गया है, उसी तरीके से इन सभी हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए। जब फांसी की सजा सुनाई जाएगी तभी हमें न्याय मिलेगा, यह पीड़ित परिवार का कहना है। इंडिया न्यूज से बातचीत की है, जो किशोरी की माता है, उन्होंने बातचीत की है। बातचीत में बताया है कि जो आरोपी हैं सभी को फांसी की सजा सुनाई जाए, तभी हमें न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, आपकी बातचीत भी हुई थी। इस वक्त इस बारे में चर्चा करना भी बेहद बुरा है कि क्या हालात, किन परिस्थितियों से उन किशोरियों के माँ बाप, उनके परिजन गुजर रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। बड़े डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त बना हुआ है जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हर चीज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किशोरियों की मां ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से, जो तस्वीर लगातार आप देख रहे होंगे, जिस तरह से उन 2 किशोरियों को पेड़ से लटकाया गया था कि उनके पैर भी जमीन को छूते हुए नजर आ रहे थे, वैसे ही फांसी की मांग उन आरोपियों के खिलाफ भी की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से वहां पर जाके जांच पड़ताल की और जो डेड बॉडी लटकी हुई थी, वो दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे और गन्ने के बीचों बीच में एक पेड़ से लटके हुए दोनों को बरामद हुए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। और जो परिजन है, पीड़ित परिजन है, उनमें बहुत दुख देखने को मिल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, कह रहे हैं कि हम अपना दुख किसको सुनाएं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और परिजनों ने ये भी बताया है कि पुलिस ने हमसे हाथापाई की है, कि नोकझोंक भी परिजनों से और पुलिस के बीच में हुई है। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक के पैर में गोली लगी है। 2 लोगों ने दुष्कर्म करने की बात स्वीकारी है। जी
बिल्कुल अभिषेक बने रहेगा, आगे भी आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए जो तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं वो ये साफ दर्शा रही है कि कितने जघन्य अपराध को अंजाम देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 2 किशोरियों की हत्या हो जाती है, 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। उन किशोरियों की मां का रो रो कर बुरा हाल है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जैसे उनको पेड़ से लटकाया गया था वैसे ही इन अपराधियों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर देखने को मिल रही है। ऐसे मुद्दे पर भी सियासत हो रही है जहां सरकार पूरी कोशिश कर रही है, अपराधियों को पकड़ा जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है। लेकिन इन सबके बीच में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहां तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। सुना आपने उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इंसाफ दिया जाएगा। इन सबके बीच इस वक्त आपको सीधा सुनाते हैं इंडिया न्यूज पर मृतक लड़कियों के बाप से, उनके परिवार वालों से इंडिया न्यूज से बातचीत की है। रो रो कर बुरा हाल है, फांसी की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखिए, समझिए क्या हालात, किन परिस्थितियों से उनका परिवार इस वक्त गुजर रहा होगा। आंखें नम है, सवाल कई सारे हैं और मांग इंसाफ की जा रही है। माता पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। गांव क्या है और 3 ही लालपुर के मान गांव क्या बलाई सी उनका हमरे बिटियन के बेजती कई मारी डाल दी पुलिस चौराहे पर यहाँ कर हमका मारनी है बाल नोच हाँ सब हम छीन कुल नोचे डाल हमका। पुलिस ने समझाने की कोशिश नहीं की आपने? हाँ सबका समझाई नहीं तनको जबरदस्ती हमारी बिटिया चले जबरदस्ती हमारी बिटियन का यहाँ ले वो सवई के न उठाए ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। तो हम बाहर निकल तो लौंडा तब थाम काला तुम्हारा लौड़ियन के यहाँ उठाए ले गए। अब तो यहाँ कहे तो हम फिर हंसिया डाल दे तो हमका कहूँ कोई मिली नहीं करा। तो फिर घूमने आई रहे तो गली मिली तब बतावे लगी गन्ना कहीं की लगी बलात्कार करी नहीं, मारे लटकाई दी बलात्कार। ये आपको लगता है? कौन है, कुछ पता है उनके बारे में, कुछ पहचान हुई है? पहचान अभी हम तो देखे नहीं, ये देखे नहीं है। सुना आपने क्या हाल इस वक्त परिवार वालों का है और ऐसा हाल होना, क्या स्थितियां, क्या किन परिस्थितियों से वो इस वक्त गुजर रहे होंगे, ये कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करती है। अभिषेक लगातार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, इस वक्त पोस्टमार्टम बताया जा रहा है जारी है, क्या पोस्टमार्टम में कितना वक्त लग सकता है और कौन से स्पेशल डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम में जुड़ी हुई है? देखिए, पोस्टमार्टम करने के लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है, इसके दौरान पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के दौरान पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है, वीडियो की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जल्द ही पोस्टमार्टम हो जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि उनकी किस्मतों के साथ में दुष्कर्म हुआ है या नहीं। पहले तय पाना यह मुश्किल होगा उन लड़कियों के साथ में दुष्कर्म हुआ है। हालांकि 2 आरोपियों ने स्वीकार किया है कि हाँ, दुष्कर्म करने के बाद उनको मारकर पेड़ से लटका दिया गया है। बिल्कुल अभिषेक बने रहेगा इन सबके बीच में एक तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। परिवार वालों की सड़क पर जाम लगा है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ के साथ साथ फांसी की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, ये 4 अहम तस्वीरें, आप इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या इस वक्त सिर्फ लखीमपुर ही या उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में इंसाफ की मांग उठ रही है। 2 बहनों की हत्या की जाती है, भीड़ की नाराजगी, इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, परिजनों ने सड़क को जाम किया है। इन सबके बीच आपको बता दें, लखीमपुर हादसे को लेकर परिवार वालों में गुस्सा है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं और इस केस को लेकर सड़क को अब जाम किया गया है। पुलिस ने कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, पूरी पुलिस सिक्योरिटी के बीच में परिवार वाले मौजूद हैं।
सड़क को जाम किया हुआ है। आईजी जोन के समझाने के बाद ये पूरा जाम वहां पर खुला है। देखिए उनके परिवार वालों से कैसे एक महिला पुलिसकर्मी बात कर रही है, उनको समझाती हुई नजर आ रही है, आश्वासन दे रही है कि उनको उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है उस पर इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन परिजनों में गुस्सा है, गुस्सा होना लाजमी है। जो कुछ उनकी बेटियों के साथ हुआ है एक जघन्य अपराध है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको इंडिया न्यूज स्क्रीन पर दिखा रहा है। 2 बहनों की बर्बरता से हत्या की गई है। भीड़ की नाराजगी देखिए, हर कोई उनको समझा रहा है। चक्का जाम किया उन्होंने, सड़क को जाम किया, पुलिस से नोकझोंक की है। धरने पर बैठे हुए इस वक्त परिजन और लगातार मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले, उनको परिवार को इंसाफ मिले। जो 2 लड़कियों की, किशोरियों की हत्या हुई है उस पर उनको भी इंसाफ दिया जाए। अभिषेक, अलग अलग तरह की तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज दिखा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन परिस्थितियों से इस वक्त उन किशोरियों के परिवार वाले गुजर रहे होंगे, क्या हालात होंगे उनके। इन तस्वीरों को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है। गिरफ्त में आ चुके हैं सभी आरोपी, 6 के 6 आरोपी। देखिए लगातार इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है। कल घटना हुई है, तभी से लगातार इंडिया न्यूज परिजनों से बातचीत कर रहा है और अन्य लोग हमसे भी बातचीत कर रहा है। लेकिन जो पीड़ित परिजन है उनका काफी रो रो कर बुरा हाल है, सभी की आंखें नम है। लोगों में गुस्सा इतना है कि जो सामने देखने को मिल रहा है, रात में 4 घंटे तक परिजनों के साथ में अन्य लोगों ने सिंहासन चौराहे को जाम कर दिया। हालांकि आईजी जोन लक्ष्मी सिंह के समझाने के बाद ही जाम खुला है और देखना यह होगा कि इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनके आगे की और क्या कार्रवाई की जाएगी इनके साथ में। और जो डेड बॉडी मिली थी इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को भी मिला है। जी बिल्कुल अभिषेक, बने रहेगा। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इस मुद्दे पर, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जो देश की बेटियों से जुड़ा हुआ है, उस पर भी राजनीति हो रही है। इन सबके बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। लखीमपुर कांड के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर उत्तर प्रदेश की सरकार को सीधा सीधा साधने की कोशिश की है। महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे करती है यूपी सरकार। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव का ट्वीट आप इस वक्त देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो उन्होंने ट्वीट किया है। तस्वीर भी साझा की है, वो तस्वीर जिसमें परिवार के कई सारे लोग मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है। हाथरस घटना के बाद अब लखीमपुर खीरी में 2 बहनों को अगवा कराकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। महिलाओं के घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए तो महिलाओं के अत्याचार में और दलितों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। मैं नंबर दे रही हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है। अनुराग भदौरिया को सुना आपने। समाजवादी पार्टी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे करती है यूपी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री की सच्चाई अब सबके सामने आई है। तमाम तरह की राजनीति अब इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित के साथ जो घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक है। तस्वीरें, ट्वीट्स, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये सगी बहनें हैं जिनकी हत्या की गई है। ये तस्वीरें देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस वक्त क्या हालात, क्या तस्वीर लखीमपुर के एक खेत से सामने आई है, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, विपक्षियों पर सवाल खड़े कर रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार इस खबर पर। अभिषेक, ऐसी तस्वीर जो कोई देखना, जिसको देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दर्शकों को हम दिखा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रोंगटे खड़े कर रही है वो तस्वीर। इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है इन आरोपियों ने, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। माता पिता उस किशोरी के मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके साथ पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ के साथ साथ फांसी की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बिल्कुल विस्मित करने वाली तस्वीरें हैं।
इसलिए हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें साफ तौर से नहीं उस तरीके से दिखा सकते हैं, इसलिए ब्लर करके दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के सहयोगी आकाश गुप्ता भी लगातार हमारे साथ मौजूद रहे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरीके से घटना हुई है पूरी, क्या वहाँ पे निकल के सामने आया पुलिस की तरफ से जो तस्वीर भी थाने को गई है, जिसमें एक को नामजद किया था, 3 को अज्ञात किया था। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार देखिए, जिस तरीके से सहयोगी हमारे आकाश गुप्ता ने बताया है कि एक को पुलिस ने जो पुलिस को नाम की जो परिजन है वो नामजद किया था। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीरें हैं लखीमपुर मामले से। अभिषेक, जुड़े रहिएगा। और इस वक्त सिर्फ परिवार वाले ही इंसाफ की मांग नहीं कर रहे हैं। आपको ये बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि उनके साथ साथ देश भर की महिलाएं सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही हैं, विपक्ष से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विपक्ष फांसी की मांग करेगा उन अपराधियों के लिए जिन्होंने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया। एक